गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो एक कहानी आज फिर से सुनते हैं। ये कहानी है कुछ कबूतरों की जो रहते थे एक पेड़ की डाल पे। उनमें एक बहुत ही बुद्धिमान कबूतर उनका नेता हुआ करता था और वो नेता बूढ़ा और समझदार भी था। उसकी बातें सभी कबूतरों को समझ में आती थी क्योंकि वो हमेशा अपने अनुभवों से चीज़ें बताता था। कबूतर हमेशा ही उसकी बात मानते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका नेता ना सिर्फ बुद्धिमान है बल्कि बहुत ज़्यादा अनुभवी भी है। समय इसी तरह से कट रहा था। एक दिन कबूतरों ने कहा, हमें कुछ ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ हमें एक साथ बहुत सारा खाना मिल जाए और दाने की तलाश में हमें साथ में उड़ के जाना चाहिए। बुद्धिमान कबूतर ने उसे मना किया कि भाई ऐसे करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन कबूतरों को उनके राजा की बात नहीं समझ में आई क्योंकि वो नए और युवा थे। हालांकि बड़ा कबूतर उनका बुरा नहीं चाहता था, फिर भी वो उनकी बात मान के उनके साथ ही उड़ चला और एक जगह उन्हें सच में बहुत सारे राइस के दाने मिल गए जिन्हें वो खाने के लिए नीचे उतरने लगे। बूढ़े कबूतर ने कहा, सावधान रहो, इस तरह से सभी का नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं हो सकता। परंतु सभी युवा कबूतर इस बात को नहीं मानते थे। कुछ युवा कबूतर सावधान तो अवश्य थे, परंतु सभी कबूतर सावधान नहीं थे। उन्होंने मजे से दाना खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे युवा कबूतर बीच में बैठ के मजे से दाने का स्वाद चख रहे थे। वह बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये किस नए चीज का आगमन होने वाला है, जो चीज उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दे सकती है। दाना खाते खाते कुछ कबूतर बीच में आ गए और उन्हें गुत्थम गुत्थी करते हुए सभी के सभी कबूतर बीचों बीच आने लग गए। उनकी घेरा जो था वो बहुत छोटा हो चुका था, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके तरफ बढ़ रही है। वह एक बड़े जाल में फंस चुके थे। वह जाल जो शिकारी के हाथ में था। जो कबूतर किनारे खड़े थे उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया, परंतु सभी कबूतर उड़ नहीं सकते थे। वो बस सोच सकते थे कि हम उड़ जाएं, पर वो उड़ पाना उनके लिए संभव नहीं था। बीचों बीच में उनका नेता कबूतर भी फंसा हुआ था। उसने सभी कबूतरों से संबोधित करते हुए कहा, सुनो, मेरी एक बात मानोगे तो तुम सब और हम सब मिल के बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जल्दी बताइए, हमें जल्दी से ही यहाँ बचना होगा, वरना वो शिकारी शायद हमें मार डाले। हमें अपनी एकता की शक्ति दिखानी होगी। चलो इस जाल को एक साथ पकड़ो और एक साथ उड़ना शुरू करो। सब के सब एक साथ उड़ो। सभी कबूतरों ने उसकी बात मानी और जाल को लेकर उड़ना शुरू कर दिया। आकाश में ऊंचा उड़ते हुए जाल उनके हाथों में था और शिकारी हैरान था कि जाल उसके हाथों से छूटता जा रहा है क्योंकि कबूतर ऊंची उड़ान भर रहे थे, वो भी जाल को लेकर। शिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कर सकता है, परंतु उसके रास्ते तो शायद बंद हो चुके थे। शिकारी ने जाल को वापस खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कबूतरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे शिकारी के हाथ से वो रस्सी छूटते जा रही थी जिसमें वो जाल फंसा हुआ था और शिकारी आखिर में हार चुका था क्योंकि कबूतर सारे उड़ चुके थे और वो अपनी खुशी से जश्न मना रहे थे और शिकारी अपनी हार का रोना रो रहा था क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये तो एकता की शक्ति है जिसे हरा पाना नामुमकिन है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में हाइप बटन भी दे दीजिए। धन्यवाद बच्चों। चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय।